मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने जब कहा एएनआई को दिए इंटरव्यू में कि राहुल गांधी देश के लिए सबसे खतरनाक हो गए हैं, तो मैंने टीवी चैनलों पर भी और हर जगह ये कहा कि संसदीय कार्य मंत्री का ये कहना ठीक नहीं। हालांकि राहुल गांधी जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी इज डेड, जब भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बैठा हुआ, डोकलाम गलवान छोड़ दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय जब वो पूछ रहे थे कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे, ये ऐसे सवाल थे जो लग रहा था कि वो देश को कमजोर कर रहे हैं, उन महत्वपूर्ण अवसरों पर कमजोर कर रहे हैं जब भारत अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है, जब दुनिया भारत के सामने इस तरह से देखती है कि ये तो बहुत मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, अपनी बात अच्छे से रख रहे हैं, उस समय राहुल गांधी ये हरकतें करते हैं। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर है। राहुल गांधी इल्हान उमर से मिल लेते हैं। राहुल गांधी ये सब कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को इस तरह से देश के लिए अगर सबसे खतरनाक करें और कुछ लोग गद्दार, देशद्रोही कहने लगे, तो मैंने कहा ये सब मत कहिए। नेता प्रतिपक्ष को ये कहना कतई ठीक नहीं। और भारत का लोकतंत्र बड़ा समृद्ध है, बड़ा संपन्न है, बड़ा सशक्त है, लेकिन उस लोकतंत्र में भारत है ना, मूल में तो भारत है, भारतीय है। और अभी G20 समिट में देखा हमने, प्रधानमंत्री के आगे भारत लिखा हुआ था। अभी इस समिट में भी, एआई समिट में भी प्रधानमंत्री के आगे भारत लिखा हुआ था, इंडिया की जगह। भारत ही सब जगह होना चाहिए। भारत का प्रभाव दिख रहा है। वो सैम ऑल्टमैन जो कहते थे कि भारत तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ कर नहीं पाएगा, वही कह रहे हैं कि अरे भारत तो बहुत तेजी से निकल रहा है, इतना तेज तो दुनिया में कहीं कुछ नहीं हो रहा। 100 से अधिक देशों के लोग, 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 3 दर्जन से अधिक टेक कंपनियों के सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, भारत के अपने सोवरिन एआई मॉडल, भारत जिस तरह से कर रहा है उसमें गौतम अडानी $100 बिलियन प्लेज करते हैं, कहते हैं $250 बिलियन का इकोसिस्टम तैयार हुआ। मुकेश अंबानी $110 बिलियन का प्लेज करते हैं, टाटा ग्रुप प्लेज करता है। यानी एक तरह से कहें तो जेन जी से लेकर भारत के नौजवान से लेकर भारत के उद्योगपति तक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो दुनिया में नया तकनीक का खेल हो रहा है, इसमें वो सबसे आगे दौड़ रहा है, अपना मजबूती से पक्ष लग रहे हैं। ऐसे समय में जो गूगल, मेटा, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां एकदम से कूद पड़ी, कब्जा कर लेना चाह रही, तो भारत का नौजवान, भारत के उद्योगपति, भारत की सरकार मजबूती से वो अपना हिस्सा मांगे। और ऐसे में कांग्रेस के नेता क्या करते हैं? राहुल कांग्रेस के नेता कपड़े उतार देते हैं। यानी जब कमर कसकर विश्व मंच पर हमें आगे बढ़ना था, तो राहुल कांग्रेस कपड़े ही उतार दे रही, नंगी हो जा रही, नंगाई पर उतर आई। देश समाज में कहते हैं ना, भैया ये नंगा हो गया, अब इससे का लड़िएगा। लोग ये भी कहते हैं मानसिक अवस्था इसकी ठीक नहीं, इसलिए कपड़े उतार दिया, छोड़ दो, जाने दो। लेकिन कई बार पागलों को लोग पत्थर भी मारते हैं जो ऐसी हरकत करते हैं और फिर उटपटांग करते हैं। यहां भी हुआ, भारत मंडपम में जो जनता थी उसने लतियाया भी है उन लोगों को जो इस समिट में ये सब कर रहे थे। लेकिन जरा सोचिए, राहुल कांग्रेस, नेहरू कांग्रेस से राहुल कांग्रेस तक आ गए। नेहरू जी वायसराय की इच्छा के हिसाब से उनको खुश करने के लिहाज से सब करते थे। यहां किसको राहुल गांधी खुश कर रहे हैं? विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र को समाप्त तो बताना, विदेशी मेहमान आए हुए तो उनके सामने भारतीय लोकतंत्र का ये रूप दिखाना। ये क्या चाहते क्या है राहुल गांधी? और नेहरू कांग्रेस से राहुल कांग्रेस की यात्रा गजब है। इतनी हताशा, इतनी कुंठा, उनको लग रहा है अरे ऐसे तो हम देश के कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएंगे। पहले उनको लगा कि ठीक है, 10 साल हमने, जैसे हमारी मम्मी सुपर से ऊपर प्राइम मिनिस्टर, हम सुपर से भी सुपर प्राइम मिनिस्टर, हम सुपर से भी ऊपर। सुपर से ऊपर का वो था कि प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने बिल फाड़ दिया। अब जरा सोचिए, जो आदमी ये सब कर सकता है उसको क्या लगता है? उसको देश खिलौना लगता है, देश की भूमिका, देश का सम्मान, देश का महत्व कुछ नहीं लगता। और ऐसे में तो एक खतरा लगता है, जैसे वो जेनजी लंबे समय से कर रहे थे, उनको लग रहा था यही विद्रोह हो जाए। अभी भी कांग्रेस के कुछ नेता, ज्यादातर कांग्रेसी नहीं कर पाएंगे। राहुल कांग्रेस में जो कांग्रेसी हैं जो शर्मसार हैं, और एक कांग्रेसी ने मुझसे कहा कि मैंने यूं ही कहा कि भाई सलाहकार राहुल गांधी की कौन है? उन्होंने कहा कि आप वही करते हैं, हमारी माताजी कहा करती हैं कि भाई कभी तो कैकेयी छोड़ के राजा दशरथ को भी दोष दो। सलाहकार क्या होता है? ये राहुल गांधी है। और मैं भी सहमत हुआ उससे, क्योंकि राहुल कांग्रेस लगातार जो कर रही है वो देश की प्रतिष्ठा को कमतर करने की कोशिश है। उनको लगता है कि जैसे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया था, वैसे मोदी भारत को कमजोर करके मोदी को कमजोर करो। लेकिन भारत और मोदी एक नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में हैं, पावरफुल हैं, इंपैक्टफुल हैं, डिप्लोमेटिक हैं, जानते हैं वो। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में उनका बड़ा नाम है।
दुनिया का हर देश से समझता है कि क्या हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी तो अगर आज की तारीख में जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो लगता है कि अगर कल को शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप वो कोई ऐसा ऑफर दे दें कि भारत में अस्थिरता हो जाए, भारत में मारकाट हो जाए, जेनजी सड़कों पर आ जाए, नौजवान सड़कों पर आ जाए, किसी तरह से राहुल गांधी को सत्ता का कुछ रोड मैप दिख जाए तो देश बेच देंगे। वो तो अमेरिका और चीन के आगे झुक जाएंगे, वो अमेरिका और चीन के आगे लेट जाएंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। जो सरेंडर करते रहते हैं वो उनकी मानसिकता दिखती। वरना उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां भारत की प्रतिष्ठा इतनी जबरदस्त हो रही है, जहां दुनिया के हर देश का राष्ट्राध्यक्ष मजबूत देशों का अगर कह रहा है कि अब भारत इसमें लीड ले रहा है, उसमें ये करेंगे। भारत की कंपनियां, भारत के नवाचार करने वाले लोग, भारत का जो यूथ है, भारत का जो जेनजी है, उसको इस तरह से अपमानित करेंगे। और कमाल की बात कि उसको भी अभी सही तरीके से नहीं रखने की कोशिश हुई। ये जरा सोचिए। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी, जो मैंने किरण रिजिजू की बात को काटा था कि राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक हो गए, सचमुच राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक हो चले हैं। ये विदेशियों के लिहाज से सब कुछ करना, विदेशी उससे अंग्रेजियत से प्रभावित रहना, ये बेहद खतरनाक है। सोचिए जरा इसको। अब जाहिर है इस पे जो कार्रवाई होनी होगी, कानूनी कार्रवाई वो होगी, लेकिन देश की जनता को सोचना होगा कि क्या राहुल कांग्रेस किसी लायक है? क्या वो देश को कहीं भी आगे ले जाने का कोई उनका रोड मैप है? उनको गरीबी, वही मुस्लिम अपीजमेंट, वही सब कर करके उनको जीतना था। अब वो सब हो नहीं पा रहा। उनको लग रहा है इतने, और अमेरिकी डील पर तो बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन की डील पर क्यों नहीं बात करते? गल्फ कंट्रीज से हुई डील पर क्यों नहीं बात करते? हमने तो सबसे ट्रेड डील की, क्योंकि उनको ट्रेड डील नहीं निशाना बनाना है। उनको किसी भी तरह से कमजोर भारत दिखाना है अमेरिका के सामने। क्यों? क्योंकि बरसों बरस कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के समय में भारत कमजोर हो जाता था। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत कमजोर नहीं था। जो कांग्रेस की नीतियां थी वो कमजोर रहती थी। हम वो काम नहीं कर पाए। अब आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर से लेकर हर मामले में भारत आगे निकल रहा है, तो उनको लग रहा है अगर ये हो गया तब तो अगले 25-50 साल कोई राजनीति हम कर नहीं पाएंगे। उनको लगता था 10 साल मोदी हो गए, 5 साल के लिए और चुन लिए गए, अब तो जनता नाराज होगी। उनको लग रहा है नाराज ही नहीं हो रही, बड़ा दुखी भाव में, तो क्या करें? तो कपड़े उतार दिए। वो राहुल कांग्रेस के कार्यकर्ता कपड़े उतार दे रहे हैं। लेकिन क्या इस नंगेपन को देश बर्दाश्त करेगा? क्या इसको बर्दाश्त देश किसी भी तरह से स्वीकार करेगा? क्या इस पर देश प्रतिक्रिया नहीं देगा? जरूर देगा। लेकिन देश लोकतांत्रिक देश है और भारत का लोकतंत्र सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब जरूर देंगे, देना भी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।